जय हिंद दोस्तों। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? यानी जो भारत में वायु परिवहन आरंभ हुआ ये हुआ आपका 1911 यानी 1911 से आरंभ हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? कौन से राज्य में पूछा जा रहा है दोस्तों? सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जो सूरत है वह कौन सी नदी के तट पर है? तो हो जाएगा आपका ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल आप लोगों से इस वीडियो में पूछा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है, सारे के सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो जोजिला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा यहाँ पे मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यानी जो प्राचीन काल में पूछा जा रहा है कलिंग का जो महान शासक था वह कौन था? तो हो जाएगा यहाँ पे खारवेल था। ऑप्शन यहाँ पे सी खारवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हामुर्ज जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं? जो हामुर्ज जो जल संधि है वह कौन से दो देशों को अलग करती है? तो हो जाएगा ईरान एवं ओमान को अलग करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान और ओमान। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? यानी करता है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन करता है भारत में? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा जानी जाती है वह जानी जाती है मेघना के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? जो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है फिलिस्तीन को। ऑप्शन यहाँ पे डी फिलिस्तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नदी और किस राज्य में जायकवादी बांध अवस्थित है? ऐसा कौन सी नदी पर और कौन से राज्य में जायकवादी बांध स्थित है? तो हो जाएगा यह गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह राज्य पूछा गया है तो महाराष्ट्र राज्य में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे डी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल का देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों जो 7 पहाड़ियों का नगर है यह यूरोप में है, इतना तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, लेकिन यूरोप के किस नगर को कहा जाता है? यह कहा जाता है रोम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों गारो खासी पर्वत श्रेणी है? तो हो जाएगा आपका मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी जो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है तो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी जो मुंबई, मद्रास और कोलकाता ये तीनों जगह जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1861 में हुई थी। तीनों जगह दोस्तों ध्यान रखना 1861 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी जो अयोध्या है यह कौन से नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? जो लोनार झील है वह कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी महाराष्ट्र राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यानी जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वह किससे है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण से। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? यानी जो झरिया कोयला क्षेत्र है यह झारखंड में। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया कि यह झारखंड में है, तो आप लोग अगर राज्य पूछे तो झारखंड बता दीजिएगा, और अगर यहाँ पे जिला पूछा जा रहा है जिले के किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा आपका धनबाद जिले में। ऑप्शन यहाँ पे बी धनबाद जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो सोना है वह मुख्यतः रूप से कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका कोलार में यह पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कोलार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में बात करें भारत का कौन सा स्थान है सीमेंट उत्पादन में? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है, और जल्द ही यह पहला नंबर पर आने वाला है। तो ध्यान रखना, अभी वर्तमान में दूसरा स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? यानी जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका बिहार राज्य में है। ध्यान रखना, अगर पूछते कौन से राज्य में, तो बिहार राज्य हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है किस देश के सहयोग से स्थापना की गई, यानी स्थापित की गई है, तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ के जो सहयोग से स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौंग इस्पात उद्योग स्थित है? कौन से स्थान पर दोस्तों लौंग इस्पात उद्योग है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा आपका झरिया में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, झरिया। ये झरिया दोस्तों झारखंड में पड़ता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यानी जो नेशनल हाईवे 44 है, NH बोले 44, तो यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है 12 राज्यों से होकर। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 12 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन एक है? तो हो जाएगा आपका कंडाला बंदरगाह, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंडाला। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? दोस्तों जो झंडा गीत लिखा था यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता ने। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला समाचार पत्र दोस्तों भारत का किसने शुरू किया था? तो यह किया था जेम्स हिक्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला समाचार पत्र भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? कौन से वर्ष में दोस्तों 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? जैसे कि कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और यहाँ पे मुंबई विश्वविद्यालय। ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुई? कि हो जाएगा आपका 1857 में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में एक ही विश्वविद्यालय के बारे में पूछता है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुई, तो भी आपका आंसर वही होगा। अगर फिर पूछता है मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुआ, तो ये भी आंसर एक ही होगा। तो जैसे कि मुंबई का भी एक ही होगा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1773। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं?
ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं, तो हो जाएगा 389 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था? यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। तो आप लोग इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? यानी जो केरल के राजा थे रवि वर्मा, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो हो जाएगा चित्रकार के लिए यह प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकार। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? यानी जो कौन से सत्र से जुड़े थे देवदास बंजारे? तो हो जाएगा पंथी नृत्य से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे बी पंथी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यानी जो महावीर का जन्म हुआ था वह कौन से राजघराने में? तो हो जाएगा आपका क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। और ये जो 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखना पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो यह 24वें तीर्थकर थे। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? जो हिंदू विधि के निर्माता थे वह कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे मनु। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वह था नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कभी संत कबीर दास, कभी लिखा है यहाँ पे कभी होगा दोस्तों, कभी संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो कबीर दास जी का जन्म हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा आपका काशी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा काशी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे कौन बने थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।